पाप करते हैं यार, कल से तो मिलने वाला नहीं है। सच्ची बोलता हूं, उस लड़के ने पता है मुझे क्या कहा, पास्टर मैं खुद भी नहीं पीना चाहता हूं, लेकिन मैं ना पता नहीं मुझे क्या हो जाता है 9 साढ़े 9 के बाद। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु 9 साढ़े 9 के बाद मतलब ये क्या है क्या? मुझे प्रभु ने अंदर में कहा, इससे पूछ 9 और साढ़े 9 के बीच में किसका कॉल आता है। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई कॉल आता है? बोलता है हाँ आता है। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, उसका बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो पीता है और उसके साथ घूमता है। रहते 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 बोलता है रोज डिसाइड करता हूं ये पिए मैं थम्स अप पीऊंगा। बोला एक बार तो मैंने ऐसे किया भी था, पर आहिस्ते 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 मुझे ऐसा लगता है यार चल एक चल जाएगा। मैंने कहा सिंपल सी बात है, दोस्ती तोड़। बोला नहीं यार मैं दोस्ती नहीं तोड़ सकता, बचपन का दोस्त है, हमने हमने ग्रेजुएशन साथ में कंप्लीट किए, हम एवरेज स्टैंडर्ड में साथ में थे। मैंने कहा जिंदगी बर्बाद हो रही है तेरी। और कोई नॉर्मल शराब नहीं, बहुत महंगी वाली शराब पीता था वो। मैंने वाइन शॉप पे काम किया है ना, मुझे पता है, बड़ी कॉस्टली ड्रिंक पीता था वो। अमीर हैं वो लोग। मैंने आंटी से भी पूछा था, आंटी कभी मैं आपके लड़के का अनुभव शेयर कर सकता हूं? उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल करो बेटा। और एक दिन पता है क्या किया, उसे दोस्ती तोड़ दी। उसे सामने वाले को कह दिया मैं आपके साथ नहीं मिल सकता हूं। उस दिन से आज तक उसे शराब नहीं पी। लड़का आजाद है, आता नहीं है, उसको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन टच में रहता है, जूम मीटिंग्स अटेंड करता है। मैं जैसे आता हूं बैठा ही रहता है। ऑफिस में से ऐसे मैं देखता हूं, कभी कभी ऐसे काम करते करते मुझे देखता रहता है। मतलब वो भी खुद चाहता है। रिसेंटली उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा बेटा आप जॉब प्रेयर करो, मेरा जॉब भले जाए, मेरे को ऐसा काम मिले जिसमें मैं संडे चर्च आ सकूं। तो मैंने कहा वो सैलरी, बोला ब्रदर कम मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन चर्च चाहिए, है ना। मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं, इस कलीसिया को अटेंड करने के लिए 5 लोगों ने, 5 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ के बॉम्बे में सेटल हुए। मैं एक परिवार को जानता हूं जो मध्य प्रदेश से है, एक चंडीगढ़ से है, दो एक ऊटी से है, और 2 और परिवार हैं। उन्होंने अपने पूरे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया कि बॉम्बे में ही चाहिए, यही रीज़न होना चाहिए, और जब उनको मिल गया अब वो चर्च आते हैं। उन्होंने कहा पास्टर जी सिर्फ और सिर्फ वचन के लिए हम अपना सब छोड़ के यहाँ आए हैं। वाओ, व्हाट अ पीपल। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रभु के वचन का कदर करो। प्लीज कदर करो, है ना। आने वाले दिनों में बहुत काम है मेरे पास। कल खुदा ने कहीं और भेज दिया तो आपको लगता है जब प्रभु मुझे कहेगा यहां से जा, मैं रुकूंगा? टेल मी, अगर प्रभु ने कल मुझे यहां से कहा कि चल यहां से निकल, कहीं और चर्च बिल्ड करनी है, ये चर्च किसी और को दे दे, आपको क्या लगता है मैं आपसे पूछूंगा? पौलुस कहता है जब मुझे परमेश्वर ने कहा सुसमाचार प्रचार कर, तो मैंने मांस और लहू से कोई सलाह नहीं ली। इसलिए कहना चाहता हूं प्रभु के वचन का कदर करो। कोई भी ब्रदर, चाहे मैं आता हूं, चाहे पास्टर दिनेश आते हैं, या कोई और वक्ता आता है यहाँ पर, प्रभु के वचन का आदर करो। ये एक ऐसा टाइम है जब अकाल आने वाला है। आप में से बहुतों को वचन नहीं मिल पाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन की इज्जत करो। हालेलुया। जब आदम ने फाइनली पाप किया, जब हवा ने खाया, कहिए बहन हवा ने खाया, उसके बाद आदम को भी खिलाया। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, जो सेवक होते हैं ना, सेवक, सर्वेंट्स, ना उनके लिए सिर्फ प्रार्थना किया करो, पर उनके साथ कभी ऐसा भी मत करना कुछ कि वो आपके कारण खुदा से दूर हो। कि लोग समझ पा रहे? हमारे चर्च का एक भाई है, हम कार में बैठे,
बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पे वो बैठा हुआ था। तो जैसे वो आया तो मैं उससे मुड़ा भी नहीं, मैंने उसको ऐसा किया, प्रेज द लॉर्ड। तो उससे मुझे हाथ मिलाया। हम पुणे जा रहे थे और विश्वास कीजिए लोनावाला तक हमने एक 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 हेलो नहीं बोला उसके बाद एक दूसरे को। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये बात नहीं कर रहा है आज। मुझे प्रभु ने कहा तू भी मत कर, वो मेरी उपस्थिति में है। आप जानते हो ना, प्रभु की उपस्थिति वाले जो लोग होते हैं ना, चुप रहते हैं वो। आप उनको अननेसेसरी बातें करते हुए देखोगे ही नहीं, चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोनावाला के फूड कोर्ट पे पहुंचे तो उस भाई ने मुझसे सीधा के गले लगाया। उसने कहा, पास्टर जी आप कैसे हो? मैंने कहा, हो कैसा है तू? बोला, मैं भी अच्छा हूँ। मैंने कहा, तू बड़ा शांत शांत है। बोला, पास्टर जी मैं ना आज सुबह दुआ में जब बैठा हुआ था ना, तो मुझे बहुत प्रभु ने कुछ दिया और मैं उसके साथ एंजॉय कर रहा था, मैं उसके साथ था। कभी कभी परमेश्वर पता है लोगों को कि हमें क्या कहता है, ये बढ़ रहा है ना, इसको बढ़ने दे। वहीं पर मैं पीछे होके कहता, और बता मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं। कभी कभी है ना, समझने की कोशिश किया करो कोई आदमी किस स्पिरिट में चल रहा है, उसको बढ़ने दो। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है वो बढ़ रहा है। कभी कभी हम पता है क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम जो कर रहे हैं ना, सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है। सपोर्ट, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चर्च से भी आते हैं, कहीं और भी चाहते हैं ना, सपोर्ट योर पास्टर। मैं बहुत धन्यवादी हूं, मैं मेरी कलीसिया की कुछ बच्चियों को जानता हूं। एक बच्ची बैठी है मेरे सामने, ये हर रविवार मुझे एक आर्टिकल भेजती है, कहती है पास्टर आप आगे बढ़ो। जब मैं उसके वर्ड्स को पढ़ता हूँ, बिलीव मी, मैं उसको कोई लंबा रिप्लाई भी नहीं करता, जी थैंक यू, दो ही आते हैं। पर मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो कितनी छोटी है मुझसे, लेकिन मुझे कितना उत्साहित करती है। ब्रदर यू नो, वो पूरे हफ्ते की ब्लेसिंग्स एक बार भेज देती। इस वीकेंड में आपके लिए देखना, ये होगा वो होगा, खुदा आपके साथ है। कभी कभी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, मैं रोता हूँ ऐसी ब्लेसिंग्स को पढ़ के कि ये वो लोग हैं जो मेरे लिए आशीष का कारण बन गए हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो सिर्फ हमें स्ट्रेस देते। आप जानते हैं, मैं विश्वास, ये मत समझना कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, फिर से कहता हूं, पास्टर बनना बहुत कठिन है, सच्चा पास्टर बन के रहना उससे भी ज्यादा कठिन है। फिर से कहूं, पास्टर बनना कठिन है, सच्चा पास्टर बन के रहना और भी ज्यादा कठिन है, और बहुत सच्चा रहना बहुत डिफिकल्ट है जी, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। प्रभु का अनुग्रह ही हमें चलाता है, विश्वास कीजिए। एक पास्टर जीवित है, पता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। इट्स वेरी हार्ड। कोई, आप विश्वास कीजिए, एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर प्रार्थना करो मेरी बीवी चली गई है। हमने 2 दिन प्रार्थना की, 2 दिन के बाद वो ऑफिस में आए, उन्होंने बोला ब्रदर मैं क्या करूं? मैंने कहा कॉल करना, हर जगह पे उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। अच्छा, उसने उसने मुझे कहा आप एक काम करो ना, आप कॉल करो ना। He told me आप कॉल करो ना। मैंने उससे कहा एक काम करते हैं, 2 दिन और रुक, प्रेयर करते हैं पहले। 2 दिन के बाद ना उसका कभी कॉल आया ना कभी मैसेज आया। 1 महीने के बाद मैंने उसको कॉल करके पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? बोला हाँ ब्रदर वो आ गई। लिसन टू मी, चली गई मैं याद आया, वापस आई मैं याद नहीं आया। मैंने कहा आपने बताया नहीं। फिर वो लोग मुझसे माफी मांगने आए थे, और चलो ये भी अच्छा हुआ क्योंकि आधा किलो काजू कतरी भी आई। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, दुखों में पास्टरों को प्रॉपरली याद करते हैं वो लोग, और जब खुश रहते हैं ना, छोड़ यार वो, हम यू नो, बी ए ब्लेसिंग फॉर अदर्स। बोलो अपने बाजू वाले को, हमें दूसरों के लिए बरकत बनना है। बस स्टोरी बताई ना। हमारी बाइबल कहती है
आदम ने फल खाया हवा के कहने पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब गुनाह यहां से दाखिल हो गया। आपको लगता होगा ना मैं सुसमाचार बता रहा हूं, वेट, आपको नहीं पता ये कहां खत्म होगा आज। जब परमेश्वर ने सब बनाया, उसे आदम और हवा को बनाया, उसे ये किया, उसे वो किया, और बाइबल बताती है मनुष्य पापी बना। उसके बाद गुनाह देखो कहां तक आया है। उसके बेटों ने खुद एक दूसरे को मारा, मतलब केन ने हाबिल को मार दिया। बेबीलोन टावर बना। उसके बाद मनुष्य घमंडी बन गए, व्यभिचारी बन गए। आपने देखा उत्पत्ति में क्या लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया। स्वर्गदूत पापी, ये वो। और आप देखिए इसके बीच में परमेश्वर अपने नबियों को भेजता रहा। गॉड सेंड द प्रॉफिट्स, उससे नबियों को भेजा, ये सब बंद करो, ये गलत है, मन फिराओ, हे इज़राइल अपने खुदा की तरफ फिर। आप पूरी मलाकी तक पढ़ो, आपको एक वर्ड हर जगह पर मिलेगा, लौट आओ, लौट आओ, वापस आओ। आज भी अगर आप बाइबल का अंत का किताब पढ़ो, प्रकाशित वाक्य, आपको सेम बात मिलेगी, पश्चाताप करो, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। आपको पता है आप तो भले लोग हैं। आपको पता है इस पृथ्वी पर एक कैटेगरी पता हूं मैं कैसी है, रेवलेशन में ये बात लिखी है, ये वे हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में कभी नहीं लिखा गया था। जरा सोच सकते हो वो कैसे लोग होंगे। वो इंसानी हैं कि डीमंस हैं, इस तरह के लोग। हमारा नाम तो जीवन की किताब में है। हम तो अपने खुदा पे ईमान लाते हैं, हम तो जानते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। पर आपको पता है इस दुनिया पे कितने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। मैं कभी कभी सोचता हूं हम परमेश्वर का प्रेम एंजॉय करते हैं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर का जिसने उस पर विश्वास न किया उस पर उसका क्रोध बना रहता है। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पापी हो गया है, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने नबी भेजे। आपने देखा किसी की नहीं सुनी उन्होंने। इवन नए नियम में यीशु ने कहा दाख की बारी लगाई गई, और लिखा है कि वो सेवकों को दी गई, और जब हिसाब देने की बारी आई तो न उन्होंने हिसाब दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और जब वारिस आया तो उसको मार दिया। जीसस ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा था कि मैंने तुम्हें दाख की बारी ये दुनिया दी, और मैं जब तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे बेइज्जत किया, फिर मैंने अपने पुत्र को भेजा तो तुमने उसको मार दिया। आप देख रहे हो जीसस पैराबल में अपने बारे में ही प्रीचिंग कर रहा है। हमारी बाइबल कहती है, और एक समय ऐसा आया, मुझे लगता है भविष्यवक्ताओं में सबसे महान भविष्यवक्ता मुझे यही अच्छा लगता है, सभी अच्छे हैं वैसे तो, बट आई नो वन मैन जो सबसे ज्यादा जीसस के लिए बात करता था, आइजाया। आप पढ़ के देखिए यशाया की किताब, आपको हर चैप्टर में जीसस मिलेगा। पहले अध्याय से लेके 6 अध्याय, आपको टाइम मिलता है ना, ये पूरा हफ्ता यशाया पढ़ो, बहुत बड़ा है, मोर देन 60 चैप्टर्स। आपको पहला अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय पढ़ के देखो, आपको हर जगह पे एक ही बात मिलेगी, यशाया लोगों को कर्स कर रहा है। वाओ अनटू यू, वाओ अनटू यू, ओ तुम्हें श्राप, तुम पर हाय, हे एदोम तुम पर हाय, हे मिस्र तुम्हारे घोड़ों पर हाय, हे मिस्रियों तुम्हारे शराब पर हाय, सिर्फ हाय 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 हाय। छह अध्याय में परमेश्वर से मिलता है, कहता है मुझ पर हाय, वाओ अनटू मी। उसके बाद पता है वो प्रभु को क्या कहता है, मेरे होंठ है ना अच्छे नहीं है प्रभु, मैं सही नहीं बोलता, मेरे पास एक कंडेम करने वाली टंग है, मैं ऐसे बोलता हूं, मैं वैसे बोलता हूं। और लिखा है एक अंगार लेके उसकी जुबान को छुआ जाता है और कहा जाता है जा तेरी अशुद्धता तुझसे दूर हुई है। 6 अध्याय में वो क्लीन होता है, 7 में कहता है कुंवारी गर्भवती होगी। यू नो, यहां देखो, जो जबान चंगी हो चुकी है को कैसे पता चलता है कि जुबान चंगी हो गई है? वो चंगी हुई जुबान यीशु के लिए बातें करती है। They're talking about Jesus.
एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो कहता है वो मरेगा, वो गाड़ा जाएगा, वो जी उठेगा। एक जगह पे यही कहता है आगे चल के कि यिशै के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और धर्मी उस पर अपनी आशा लगाएंगे। आपको पता है जब जीसस ने ये कहा, मैं अन्य जातियों के लिए ज्योति और अपने लोगों के लिए महिमा ठहरूंगा, ये सारी भविष्यवाणियां यशायाह नबी ने की थी। पूरी बाइबल के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, सॉरी कितने बुक्स हैं? हाँ, यशायाह के कितने चैप्टर्स हैं? 66। आप आराम से पढ़ के देखना, पहले के 39 में बहुत हद तक इज़राइल का जिक्र है, पिछले 26 में बहुत जीसस का जिक्र है। अब जाके पढ़ के देखना, दैट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग बुक है वो बाइबल की। और एक दिन ऐसा होता है जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है। आइए अपने पास वाले से कहिए, हीरो आ गया। Oh, here comes the hero. नायक आ गया। बाइबल बताती है उसको, प्लीज आप उसको बच्चा बनाना बंद कर दो। मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है जीसस बच्चे की तरह किसकी गोद में बैठा है। बच्चा पैदा हुआ था, वो बच्चा नहीं है अभी, वो यहूदा का बब्बर है वो भी। इज अ लायन। कभी कभी आपने देखा है बहुत सारी जगहों पे उसका फोटो रहता है, किसी के हाथ में है वो बच्चा। बच्चा नहीं है वो, बाप है वो। बच्चा पैदा हुआ था, अब बच्चा नहीं है वो। मैं घर में गया था, क्रूज पे टंगा हुआ था। मैंने कहा कौन है ये? उन्होंने बोला माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज जीसस। मैंने कहा जीसस ये? फिर से पूछता हूं कौन है ये लकड़ी पे टंगा हुआ? पास्टर जी आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक तो तुमने किया है, ये कौन है? पास्टर जी जीसस है। मैंने कहा तुम लोग का इधर टंगा हुआ है, हम लोग का आ भी गया वापस। बोलो वो लकड़ी पे नहीं है, वो जिंदा हुआ। अच्छा हुआ। यू नो आजकल देखा होगा लोगों की जो कब्र होती है वो टूरिज्म का प्लेस बन जाती है आजकल। ये फाउंडर था, ये इसकी समाधि थी, उसकी कोई समाधि नहीं है। एक यही चीज है जिसका फाउंडर जी उठा है ही नहीं। जिंदा है इसलिए आप जिंदा हो, जिंदा है इसलिए हमारे बीच में आता है, लोगों से बातें करता है, उन्हें चंगाई देता है, उनको छुटकारे देता है। मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आप उसके जी उठने के गवाह ठहरें। आप जानते हैं जब वो पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ? ओ उसका जन्म कितना अद्भुत हुआ। किसी का जन्म आज तक अर्थ पे ऐसा नहीं हुआ है। एक व्यक्ति नहीं है जो कहे मैं अपने डैड के बगैर पैदा हुआ। ओनली वन बर्थ, ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द ह्यूमन रेस। आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है एक दिन फरिश्ता नीचे उतरता है और मरियम से कहता है मरियम आनंद और जय तेरी है। जो मैं आपको कहना चाहता हूं सुनिए, जय का मतलब होता है विक्ट्री, आनंद का मतलब होता है जॉय। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु अभी तक आया भी नहीं है, मरियम को कहा जा रहा है आनंद भी आपका है, जय भी आपकी है। मैं आपको कहना चाहता हूं जिसकी जिंदगी में वो है, आनंद भी तुम्हारा है, जय भी तुम्हारी है। यू आर अ विक्टोरियस। कहिए मैं विजेताओं से बढ़कर हूं। कभी आपने इस बारे में सोचा है? विजेता से बढ़कर जय मिल रही है ये काफी नहीं है। प्रभु कहता है नहीं, उससे बढ़कर। इसका मतलब क्या है प्रभु? जब तू युद्ध में जाएगा, जो तू लेकर जाएगा और जब तू वापस निकलेगा उससे बढ़कर होगा।
विजेताओं से बढ़कर। जब तुम युद्ध में गए तो क्या लेके गए? जब तुम जीत के आओगे तुम्हारे पास जीत से अधिक होगा। यहोशापात सिर्फ और तलवारें और बर्छियां लेके गया था। जब वो लोग आए तो हाथ में सोना भी था। किधर से लाए? लूट के लाए। मिस्री खाली हाथ गए थे। इजरायली जब मिस्र गए, दैट्स कॉल्ड विजेताओं से बढ़कर। खाली न विजय, उससे बढ़कर। प्रभु, मेरा विश्वास, मेरा परिवार विश्वास में आएगा, पास्टर बनेगा, पास्टर बनेगा तुम्हारा। बंद करो ये बोलना प्रभु को मेरे घर को सिर्फ विश्वास में ले आ। विश्वास में नहीं, तुम्हारा डैडी पास्टर बनेगा। ब्रदर, मेरा पति बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो तुम्हारे लिए उपवास करेगा। ऐसे कैसे? यही तुम्हारा प्रॉब्लम है जकरिया। सब बोलने के बाद ऐसे कैसे? कल मैं जकरिया के ऊपर प्रीच कर रहा था बॉम्बे में। इतनी बातें उसको बताई है, उसके बाद बोलता है अच्छा ऐसा कैसे? मुझे लगता है स्वर्गदूत को गुस्सा आ गया। मुझसे बोला वेट, आई विल शो यू। ऐसा कैसे? गूंगा कर दिया। मुझे नहीं लगता है प्रभु ने उसको ऊपर से बोला होगा कुछ बोले तो गूंगा कर देना। लेकिन तो गूंगा कर दिया। मैं आज सोच रहा था प्रभु अगर यही लॉ चर्च में अपनाया जाए, वर्शिप का आवाज ही नहीं आएगा। दिसंबर के बाद क्या हुआ? गूंगा है ना? लेकिन ये आपके लिए अच्छा भी है, बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि बहुतों की जुबान ही उनकी प्रॉब्लम है। मानते? जॉइस मेयर ने बुक लिखी, बोलती है यही बुक कम बिकी है, मी एंड माई बिग माउथ। ये नो जॉइस मेयर बहन की इंग्लिश बुक है जिसका नाम है मी एंड माई बिग माउथ, मैं और मेरा बड़ा मुंह। और हम लोग है ना मस्त है, मस्त बुराई करते। साल इधर तो आ। कम बोलना नहीं चाहिए, बट प्लीज तू गलत मत समझना, मुझे पता है मैं नहीं बोलना चाहिए। जब तेरे को पता है नहीं बोलना चाहिए तो काय को बोलता है? और इतना मस्त जहर डालते हैं। अच्छा है पीटर, मैं नहीं कहता हूं वो बुरा है, बहुत अच्छा है, बट पता नहीं कभी कभी उससे क्या हो जाता है। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जो बीच में आपने बोला, ये क्या है? इसे कहते हैं चॉकलेट में जहर डाल के खिलाना। सुन, वो जो तेरे बाजू में बैठा है ना, गौरंग, अच्छा है वो, लेकिन एक बात याद रखना, उसके साथ रहते रहते एक दिन तू ऐसे बनेगा। तू ऑलरेडी ऐसा ही है, उसके साथ नहीं रुको तो सही, वो भी बाहर निकाल। वो नहीं निकाल, ठीक है, इसके साथ घूमेगा, लेकिन है अच्छा, वेरी केयरिंग, एकदम तुझसे पूछेगा ताकि तू उसको खिलाए। सुन, लेकिन याद रखना है बहुत अच्छा। ओ ही हैव अ लवली पेरेंट्स, बहुत अच्छा है, उसके पापा उसकी मम्मी दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी कर चुका है, अभी जॉब भी कर रहा है, लेकिन तू उसके साथ घूमेगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, लेकिन है बहुत अच्छा। कहिए अपने पास वाले को सुधरो। चले जाइए आप, दूसरा भी निकाल दूंगा आपका मैं। बहुत लोग प्यार प्यार से बुराई करते, प्यार प्यार से, मस्त पुरानी चीज को नए रैप में पैक करके देते। कभी ऐसे न करें। मैंने उस दिन पुणे में एक बात कही थी, मैं फिर से कहूं,
किसी के लिए झूठ बोलकर उसका नाम खराब करना एक ऐसा कर्जा है जो ब्याज के पास साथ तुम्हारे पास आएगा। Shall I repeat? किसी के लिए भी झूठ बोलकर उसकी इमेज को डैमेज करना एक ऐसा लोन है जो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। आपको पता है, मैं प्रभु की उपस्थिति में यहां पर खड़े होकर कहता हूं, जब मेरे सामने कोई सेवकों के लिए कुछ कहता है ना, प्रभु मेरा गवाह है, मैं किसी को कवर नहीं करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों से भी पूछता हूं जो लोग कहते हैं आपको किसने बोला कि ये ऐसा है? आप जो उसके लिए बोल रहे हो ये ऐसा है वो वैसा है, आपको किसने बोला ये?